नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी प्यारी कल्पी फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। आज आपके सामने मैं एक नया ब्लॉग लेके आई हूँ। आज महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की पुण्यतिथि है, तो उनको श्रद्धांजलि देते हुए हमने थोड़े दिन पहले उनके पुत्र भीमराव जी आम्बेडकर का एक फंक्शन हमने अटेंड किया। तो ये महान अवसर पर मैं ये वीडियो शेयर करना चाहूँगी ताकि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर मैं उसे दिल से श्रद्धांजलि दे सकूँ। बहुजनांच्या हिता सुखाचे भार वाहिले शिरी, ऋणतयांचे राहतील 9 कोटी जनतेवरी। 1956 साली 6 डिसेंबर दिनी महापरिनिर्वाण झाले, राहिला आठवणी। ज्ञानेशाहीचा होणार नाही शोधून या जगभर, भीमराव आंबेडकर जन्मते भीमराव आंबेडकर, भीमराव आंबेडकर जन्मते भीमराव आंबेडकर। हिता सुखाचे भार वाहिले शिरी, ऋणतयांचे राहतील 9 कोटी जनतेवरी। जय भीम, जय भीम, धन्यवाद सर। अब मैं हमारे सिद्धार्थ कॉलेज के प्रिंसिपल महोदय माननीय नमस्कार मित्रों, જે રીતે આપણે શતાબ્દી વર્ષ મનાવીએ છીએ તેથી સૂચનો આપણા જે હતા બાબા સાહેબ આંબેડકર, તો આજે અમારા પાસે છે ગોવિંદભાઈ, જે દલિત મિત્ર નામે પ્રખ્યાત છે, કારણ કે એમના માટે આપણા દલિત સમાજ બહુ પ્યારો છે, એમના માટે હંમેશા લડી રહ્યા છે અને આગળ પણ લડતા રહેશે। તો ગોવિંદભાઈ તમે આજે મહોત્સવ મનાવી રહ્યા છે શાંતિ નાનજી મારવાડી સ્મારક ટ્રસ્ટ દ્વારા, તો એના વિશે બે શબ્દ કહેજો। आज या कार्यक्रम से અને પ્લસ એ પણ બાબા સાહેબની ચળવળ મારો પ્લસ અને સમાજે સૌને એક વિચારમાં આવવું જોઈએ। ત્યાં સુધી સમાજનું કોઈ પણ આર્થિક બાજુ નુકસાન ન કરતા મારી હકીકત કહી શકાય કોંગ્રેસ કામ કરે છે। અને આજ જે મારો સાહેબનો કાર્યક્રમ છે એમને મારી શુભકામના અને વીકેન્ડને આ પ્રસિદ્ધ તમારું ટીવી ચેનલ એને મારી શુભકામના। ધન્યવાદ। ધન્યવાદ। તો આ મારા દલિત મિત્ર ગોવિંદભાઈ, જેમના શબ્દોથી લોકો હંમેશા સાંભળવા માટે ઈચ્છુક હોય છે અને એમને જે બે શબ્દ કીધા તેથી આપણા સમાજની આંખો ખુલે અને આગળ પણ એમને વિચારોને અવલંબે એવી પ્રાર્થના સાથે ધન્યવાદ। संगठित बनो और संघर्ष करो का जो बाबा साहेब ने इस दामोदर हॉल से हमें संदेश दिया था, उस संदेश को हम 100 साल पूरा करने जा रहे हैं। और इस हॉल में बाबा साहेब आम्बेडकर ने बहिष्कृत हित कार्य की सभा का आयोजन किया था।
1920 में यहाँ पे मीटिंग हुई और वही मीटिंग में बाबा साहेब ने ये हमें संदेश दिया था। हमारे लिए खुशी की बात है कि बाबा साहेब की स्मृति कायम रहे और आने वाले वर्षों में हम सब अनुसूचित जाति के नाम से जाने जाए, जो बाबा साहेब ने हमारे संविधान में हमें संदेश में दिया था और हमें अधिकार दिया था। तो हम अनुसूचित जाति के नाम से ही जाने जाए, ये हमारी इच्छा है। आगे यहाँ पे कोई विश्व रत्न बोधिसत्व संविधान का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सभी बहुजनों के महापुरुषों को विनम्र अभिवादन करता हूँ। मंथरासीन सभी मान्यवर और उपस्थित भाई बहन, काफी समय हो चुका है, इनविटेशन दे दिया मुझे शिमला जी आना है। ये सैटरडे संडे में मुंबई में हूँ, आता हूँ। समय लगा, एक कार्यक्रम में गया था और वहां से तुरंत मैं यहाँ। काफी मेरे वक्ताओं ने बाबा साहब के बारे में बताया। जो 30 सूत्री बाबा साहब ने स्लोगन दी, उस पर नहीं टिप्पणी करना चाहता हूं क्योंकि काफी वक्ताओं ने उस पर बात की है। लेकिन मैं समझता हूं ऐतिहासिक समय है आज का दिन का। जिस प्लेस में आज कार्यक्रम होने जा रहा है, हो रहा है, दामोदर हॉल कहते हैं। यही भूमि है, यही प्लेस है, यही प्लॉट है जो बाबा साहब का पहले यहां ऑफिस रहता था। पहली बार जब मैं आया था दामोदर हॉल में, एक सामाजिक कार्यक्रम था, तब मैंने वो ट्रस्टियों को मिला। दामोदर हॉल के ट्रस्ट का नाम कुछ पीपल्स नाम से कोई सोशल सर्विस, पीपल्स सोशल सर्विस। तब ट्रस्टी मुझे मिले, 2-4 ट्रस्टी मुझे मिले, आपको शेयर करना चाहता हूं। बोले भिंडवाल जी मिलके काफी हर्ष और आनंद हो गया। लेकिन बाबा साहब की उन्होंने जगह दिखाई मुझे। बोले बाबा साहब यही फ्रंट को जो जगह है, अभी तो काफी चेंजेस हो गए हैं, स्कूल जहां है वहां बाबा साहब के ऑफिस है। पीछे बाजू बाबा साहब रेस्ट करने के लिए, पढ़ने के लिए रहते थे। और डबक चाय जो है, काफी लोगों को मालूम नहीं होगी, इसके बाजू में डबक चाय है। आज भी रूम नंबर 50 एंड 51 BIT का, वहां आज भी वो सुरक्षित है। बाबा साहब के रमाबाई के रिश्तेदार आज भी वहां रहते हैं। इसके लिए हिस्टोरिक डे है, हिस्टोरिक प्लेस में आज आपने सभी ने इस मीटिंग का आयोजन किया। बताना चाहता हूं कि बाबा साहब के उस समय गुजराती समाज के लोग बाबा साहब से जुड़े हुए। परमार गुरु जी करके नाम आज भी लोग लेते हैं, महाराष्ट्र के लोग परमार गुरु जी का नाम लेते हैं। जो परमार गुरु जी बाबा साहब के करीबी, बाबा साहब पर उनका भरोसा था, विश्वास था। बाबा साहब ने फर्स्ट जो पीपल एजुकेशन ट्रस्ट में सिद्धार्थ कॉलेज जिसकी ट्रस्टी बनाई थी, उसमें परमार गुरु जी का नाम था। जहां भरत भाई आए थे, अंबेडकर भवन,
अंबेडकर भवन का ट्रस्ट बाबा साहब ने जब निकाला, शेड्यूल कास्ट इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, उसमें फर्स्ट ट्रस्टी फिर से परमार गुरु जी थे। इस तरीके की गुजराती समाज बाबा साहब से जुड़ा हुआ था। लेकिन बाबा साहब जाने के बाद जो मेरी सोच है मैं बताना चाहता हूं। बाबा साहब जाने के बाद जो संवाद चाहिए था, वो मूवमेंट में आने चाहिए थे, उसके बाद में कोई गुजराती समाज के लोग यहां आए नहीं, मूवमेंट में आए नहीं यहां। इसके लिए दुरावा जरा निर्माण हो गया था। इसके लिए मैंने सोचा आज मौका है, कुछ बातें मेरी रख दूं, आने वाले समय में हमें मिल के चलना पड़ेगा। मैं अभी एमपी साहब को बताया था, सुबह में वो राजगृह में आए थे। राजगृह में बाबा साहब का मेमोरियल कैसा है वो देख के बहुत ही भावुक हो गए। मैंने बोला मैं कुछ ना कुछ इसमें करना चाहता हूं। मैं बोला इधर तो कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका मेंटेनेंस तो मैं ही करता हूं, बाबा साहब का मेमोरियल। लेकिन समाज के कुछ क्वेश्चन है, उस पर ध्यान रखो। मैंने बताया हिंदू मिल का जो काम चल रहा है, जो हिंदू मिल का काम बहुत धीरे धीरे चलता है और उसमें कुछ बदलाव होना जरूरी है। तो मुझे आश्वासित कर दिया कि पार्लियामेंट का सेशन खत्म होने के बाद मैं फिर से अक्टूबर में 15 अक्टूबर के पहले मैं डेलीगेशन लेके आऊंगा, महाराष्ट्र सरकार से बात करूंगा, समाज के लोगों को बुलाऊंगा, चर्चा हो गया और हिंदू मिल का मसला जल्दी से जल्दी हो जाए वो देखूंगा। इस तरीके से मैं देख रहा हूं। मैं अभी गुजरात रेगुलर जाता हूं, मुकेश भाई है मेरे साथ। मुकेश भाई जब गुजरात जाता हूं तो मुकेश भाई रहते हैं। गुजरात में काफी परिवर्तन आ गया, मैं देख रहा हूं। एक जमाने में मैं गुजरात में जाता था, 23 सितंबर बाबा साहब को बड़ौदा से यहां निकाल दिया था। मैं 2004-2005 की बात कर रहा हूं। उस दिन वो संघर्ष भूमि संकल्प दिन में जाता था। संकल्प भूमि, संकल्प दिवस, संकल्प भूमि में जाता था। 500-600 लोग मुझे मिलते थे। मैं भी बड़ा दुखी होता था, लेकिन अब भी मैं 4 साल से जा रहा हूं। 2018 से मैंने शुरुआत की फिर से। तब मैंने देखा कि लैक्स ऑफ पीपल गैदर ओवर देयर, बाबा साहब को नमन करने के लिए, बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए। गुजरात में जो मूवमेंट चल रही है, मुझे भरोसा है कि आने वाले समय में गुजरात आगे निकल जाए। समता सैनिक दल की मैंने देखी, रैली देखी, उन लोग से बात किया मैंने। काफी संख्या से लोग आते हैं संकल्प भूमि। मैं हाल ही में अभी महीना भर के पहले राजकोट था। राजकोट के बाद में मैं जूनागढ़ गया। जूनागढ़ से गिर, और गिर के आगे है तलाला में इतना बड़ा प्रोग्राम हो गया। सौरभ ने उसका वर्णन दिया है, डिस्क्रिप्शन दिया है। मैं भी ताजुब हो गया कि तलाला में माता रमाई का मेमोरियल टाइप बिल्डिंग का इरेक्शन हो रहा था, उसका उद्घाटन मैंने किया। काफी संख्या में वहां लोग जुड़े हुए थे। मीटिंग खत्म होने के बाद मैंने बात करता हूं सबसे, तब उन्होंने बताया कि हम यहाँ के ही रहने वाले हैं। इधर 200 के हमारे बंगले हैं, कुछ चाल में लोग रहते हैं, वो सब लोग आज इकट्ठे हुए हैं। लेकिन वहां से मैं जल्दी निकला, क्योंकि मेरे को गिर जंगल में जाके देखने वाला था। वहां के रेंजर मुझे बोले कि आपको सब दिखाता हूं। कहने की बात यह है कि अवेयरनेस गुजरात में जाता है, वो अच्छी बात है। मैं समझता हूँ
उन्नाव में जो हत्याकांड हुआ था, उन्नाव में जो हत्या हो गई थी, उन्नाव में जो 4 बच्चों को मार दिया था, नहीं मार कर रहे थे अपने पट्टे से, लकड़ियों से, पूरा देश देख रहा था। उसके वजह से मैं बोलता हूं गुजरात में ये होगी। आज वैसा देखा जाए तो देश में एट्रोसिटी ज्यादा बढ़ गई है। हाल ही में मैं उत्तर प्रदेश में था, मध्य प्रदेश की बात आज सोशल मीडिया पर चल रही है। ज्यादा अत्याचार होने लगा है। पार्टी की बात नहीं करूंगा, किसी पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इस पर भी सोचना पड़ेगा हम लोग को, भाई अत्याचार क्यों बढ़ रहे। बाबा साहब ने हमें संविधान से हक और अधिकार दे दिया है। आज जो मेंटेलिटी है इस देश में, दबाने की मेंटेलिटी चल रही है। हम सुपीरियर है, तुम इंफीरियर हो, नीचे वाले हो, दबाने की बात इस देश में फिर से चल रही है। इसके लिए हमें चर्चा करनी पड़ेगी, इसके लिए हमें सुझाव करना पड़ेगा, हमें किस रास्ते से जाना पड़ेगा। यूपी में देखा जाए, मध्य प्रदेश में आज देखा जाए, तो हमें देखना पड़ेगा भाई, हमें शिक्षित बन गए। हमें महाराष्ट्र का उदाहरण देखा जाए तो ब्राह्मण समाज के बाद का बुद्धिस्ट समाज है कि उसमें शिक्षक की प्रमाण ज्यादा से ज्यादा है। शिक्षा होने के बाद हमें सामाजिक स्टेटस आ गया, आर्थिक स्तर हमारा बढ़ गया। मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी यहाँ के बात बताने के बाद में कि हमारे समाज के लोग भी अच्छे तरह है। मानिक साहब ने बता दिया कि 4 कैप्टन उनके घर में है, तो भी हमारे को दबाने की कोशिश चल रही है इस देश में। जो परिवर्तन देश में बाबा साहब देखते थे, वो परिवर्तन की कड़ी आज थोड़ी धीरे से चल रही है। बाबा साहब ने बोला था पाखंडवाद, अंधश्रद्धा छोड़ दो, लेकिन देश आज उस रास्ते से चल रहा है। मैं आज यूपी में गया था 8 और 9 तारीख को ये महीने की, और मुझे दिल्ली से तो 200 किलोमीटर नगीना जाना था। कावड़ यात्रा वहां चल रही थी, कावड़ यात्रा। हाईवे पूरे बंद कर दिए थे, एक ही हाईवे से गाड़ी जाती थी आती थी। बाबा साहब ने संविधान में लिखा है सेक्शन 51 में, आने वाले समय में हम लोग विज्ञान का रास्ता इस देश में अपनाएंगे और विज्ञान से माध्यम से देश की प्रगति करनी पड़ेगी। लेकिन आज उल्टा हो रहा है, उस पर भी चर्चा होनी जरूरी है। इसके लिए संगठन बनना मैं समझता हूं बहुत बड़ी बात है। संघ जो भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले बताई थी, संघ, तो आज हमें संगठित बनना पड़ेगा। संघ की संकल्पना आरएसएस ने ले ली और उन्होंने संघ बना दिया। संगठन बनना जरूरी मैं समझता हूं। महाराष्ट्र हो गए, गुजरात के आप सभी है, एक दूसरे से हम लोग रिश्ता बनाए रखे, एक दूसरे को मदद करनी जरूरी मैं समझता हूं। परमार जी ने जो बात की मैं सहमत हूं। भाई हम लोग भी यूनियन चलाते हैं, जो बाबा साहब ने 1938 में मुंबई के महानगर पालिका में शुरुआत की थी, मुंबई म्युनिसिपल कामगार संघ। मैं सहमत हूं आपसे, क्योंकि उस समय 1960 में जो कॉलोनीज बनी यहां बंबई में मुंबई म्युनिसिपल कामगारों के लिए, वो अच्छे स्पॉट पर है। दादर की बात किया जाए, का गौतम नगर, काफी संख्या से 3000 फैमिली वहां रहती है, आज पूरे डिमोलिश कर दी। हमारी मांग वही है कि उस कॉलोनी में भाई उन लोग के लिए फिर से घर निर्माण होनी चाहिए।
और बची हुई जगह है वो म्युनिसिपालिटी ने भाई अपने प्राइवेट बिल्डर को देके बचना किया, उस पर हमें बात करनी पड़ेगी। लेकिन पॉलिटिकल पावर हमारे पास कम है। पॉलिटिकल पावर हमारे हाथ में होती है तो हम लोग सब चेंज कर देते हैं। आने वाले समय में उस पर भी हमें दौड़ रखना पड़ेगा। ये नॉन पॉलिटिकल फ्रंट है, नॉन पॉलिटिकल मंच है, मैं इसके लिए ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन भाई आने वाला समय हमारे लिए धोखादायक है, हमारे लिए बहुत कठिनाई का समय है। किसी ने बात रखी थी, मेरे को लगता है बात हमारे निकल गई। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में कुछ वाघमारे ने बात की। उन्होंने बोला कि संविधान रखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। ठीक है भाई, संविधान तो न्यू संविधान स्कूल में पढ़ना पड़ेगा। प्रियम्बल है संविधान का, प्रियम्बल उसको पाठांतर करना पड़ेगा, संविधान पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन इतना बताना चाहता हूं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो ऑलरेडी एक्ट बन चुका है। किसी ने अभी एमपी साहब ने बोला दिस इज द ओनली पॉलिसी इन ड्राफ्ट मैनर ओनली। झूठ है। दैट इज इन कोरोना के महामारी में उसको पास किया है। न्यू इकोनॉमी पॉलिसी के बारे में आप भी सोच लो। जहां वक्त मिलेगा, जहां पेपर्स मिलेंगे, बुक्स मिलेंगे, उसके बारे में, क्योंकि आपके भी बच्चे बाल बच्चे हो गए, आपके पोते बिते हो गए, इसके बारे में पॉलिसी हमारे समाज के लिए बहुत खतरनाक पॉलिसी है। इसमें ऐसा प्रावधान है कि डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर बनेगा। इस पॉलिसी के माध्यम से 10वीं तक 2 ही परीक्षा होगी। 2 परीक्षा के बाद वो बच्चा उतना ग्रेड प्राप्त नहीं कर सके तो उसको बोलेगा तेरे पास कौन सा अभी अनुभव है। किसान का बच्चा बोलेगा भाई मेरे पास तो मेरा बाप तो खेती कर रहा है, उसका अनुभव है, तो उसको खेती करने के लिए तेरे को साइंटिफिक खेती करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। इस तरीके की पॉलिसी। कारपेंटर का बच्चा बोलेगा मेरा बाप कारपेंटर है, मेरे को उसका अनुभव है, तो कारपेंटर बनेगा, लेकिन कॉलेज में उसको एडमिशन नहीं मिलेगा। इस तरीके का प्रावधान न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। शिक्षित बनो बाबा साहब ने जो नारा दिया, उस नारे को लेके हमारा समाज अब पड़ गया। काफी समय हम अब इतने पढ़े लिखे हो गए कि जनरल कैटेगरी के ब्राह्मण के बच्चे, जनरल कैटेगरी के बच्चे से हमारी कंपटीशन होती है। नागपुर दीक्षा भूमि का जो कॉलेज है, बाबा साहब की मां दीक्षा अंबेडकर कॉलेज, वहां जब रिजल्ट लगते हैं तो नॉर्मल बच्चे, जनरल के बच्चे वहां पहले एडमिशन लेते हैं, बाद में दूसरे कॉलेज का एडमिशन स्टार्ट होता है। इस तरीके से शिक्षित बनों का आज माहौल चेंज हो गया कि जो ओबीसी समाज के बच्चे हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बुद्धिस्ट के बच्चे हैं, वो एजुकेशन में आगे आ गए। इसके लिए इस तरीके की एजुकेशन पॉलिसी आज लाने की कोशिश देखा कि एजुकेशन के माध्यम से समाज आगे आ रहा है। इसके लिए रिजर्वेशन इन लोग मांग रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन जोर से शुरू हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सिस्टम इस देश में चल रही है। ये सभी सामाजिक विषय, आर्थिक विषय, इस पर चर्चा होनी चाहिए। आप सभी पढ़े लिखे हैं, ज्यादा समय न लेते हुए, नहीं तो कोई बोलेगा टिप्पणी हो रही है इधर। वैसे नहीं कि हमारे सोचना पड़ेगा, समाज के लिए सोचना पड़ेगा। बाबा साहब ने कहा था तुम्हारे प्रॉब्लम है, तुम्हें सॉल्व करने पड़ेंगे, दूसरा आके कोई सॉल्व नहीं करेगा। ये बाबा साहब का बहुत फेमस वर्डिंग है। इसमें भाई करना है तो तुम्हें करना है, लड़ना है तो तुम्हें लड़ना है समाज के लिए। समाज बनके आज 6000 जाति में हम बांट गए हुए हैं, और 6000 जाति जब इकट्ठा आएंगी
का देश पर राज करेंगे। हम वो लोग हैं, उस जमाने में राजे रजवाड़े के लोग हैं जिस देश पर राज कर रहे थे, वो समाज के हम लोग हैं। ये भी सोचना पड़ेगा। लेकिन मनुवादी ने हमारी इस तरह के आगे, इसके लिए हमें आगे कैसा जाना है उस पर सोच रखनी पड़ेगी। ज्यादा समय न लेते हुए मैं धन्यवाद देता हूं भरत भाई को। अच्छा सा प्रयोग यहाँ किया। सभी समाज के पढ़े लिखे लोग इस हॉल में आके जो चर्चा हो गई, एक दूसरे से बात रखी गई, मैं समझता हूं कि इस तरह के प्रोग्राम आप लेते जाओ। कुछ फल नहीं मिला, आज हमारे इधर आंबेडकर भवन का हॉल भी इससे भी अच्छा है। वहां में संवाद होना चाहिए एक दूसरे से, मराठी हो गए, गुजराती हो गए, लेकिन हमारा एम एक ही है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। इसके लिए सभी को धन्यवाद देता हूं और मेरी वाणी को विराम देता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय श्री। शास्त्रीय रोहिदास वंशी शोध्य समाज महालक्ष्मी विकास सेवा समिति नाम बोलते हैं, बड़े आगे मित्रों, महालक्ष्मी विकास सेवा समिति मित्रों प्रश्न पता देकर पता सरकार से निर्भर शिक्षण प्रचार केंद्र, निर्भर शिक्षण प्रचार केंद्र निर्भर शिक्षण प्रचार केंद्र शास्त्रीय रोहिदास वंशी गुजरात समाज नूतन संस्कार केंद्र, नूतन संस्कार केंद्र ऑल इंडिया SC ST OBC महासंघ બે કલાકથી બેઠ્યા તારે સન્માન ન દેખાણું અરે એવું થોડી અલગ હે સાઈડ પર બેવડા એટલે સાઈડ પર बस अंकल आप मानता हूँ
कि बाबा साहेब को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, जानेंगे और ये जो कार्य है उसको आगे ले जाएंगे। मैं इस मंच पे और हमारे हेलिया साहब है उनका भी खरे दिल से स्वागत करता हूँ। सुनील जडेजा भाई यहाँ पे उपस्थित है, उनका भी स्वागत करता हूँ। हमारे परमार साहब बैठे हुए हैं, उनका स्वागत करता हूँ। हमारे जयदेव बड़ाया साहब जो हमारे मुंबई के पंचायत के मध्यस्थ पंचायत के चेयरमैन रह चुके हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। पप्पू भाई रावड़िया जी का भी मैं स्वागत करता हूँ। हमारे गिरीश भाई राठौड़ का स्वागत करता हूँ। हमारे जो ट्रस्टी साहब यहाँ पे मौजूद है उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। यहाँ पे बैठे हुए हमारे एरिया साहब उनका स्वागत करता हूँ। और साथ साथ इतना अधिकार है कि आपने एक पत्र चले जाए तो पूरा तंत्र आगे पीछे भागते रहता है और आपके शब्दों को कोई टालने की हिम्मत नहीं करता है। वो काम बनता ही है, वो काम हमेशा बनता है। तो हमें किरण का एक प्रॉब्लम मुंबई में हम रहते हैं। आपको भी पता है कि हम 1960 में 1 मई को महाराष्ट्र डे मनाते हैं और पहले मई को गुजरात डे मनाते हैं। 1960 में इस जो स्टेट था गुजरात और महाराष्ट्र उसका विभाजन हुआ, विभाजित कर दिए। और जब से हम यहाँ रहते हैं, पहले से रहते हमारे बाप दादा वालिद वगैरह सब यहाँ रहते थे। मुझे ये कहना है कि जब कास्ट सर्टिफिकेट का सवाल आता है तो यहाँ की जो सरकार है वो हमें इंसिस्ट करती है कि 1960 का आप दाखला लाइए, तो शिक्षित बना सके, आगे ले सके, उनको पढ़ा के बाबा साहेब के मार्ग पर ले आए। वही हमारी प्रार्थना के साथ मैं किरीट भाई सोलंकी आपका हमें सुना इसलिए धन्यवाद अदा करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। दोस्तों कैसा लगा मेरा ये प्रयास? तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके सामने फिर लेके आऊँगी कुछ नया कुछ खास। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा अम्बेडकर, जय भीम।